बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल में एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ, मज़ेदार सी कहावतों के साथ और कुछ पौधों के हवाले से गुफ्तगू के साथ हाज़िर हो गई हूँ एक मरतबा फिर आपका थोड़ा सा वक्त लेने के लिए। तो साथ साथ मैं कर रही हूँ अपने पौधों की कटिंग आज, क्योंकि क्यारियों की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है। ये हुई थी सहन में थोड़ा सा काम हुआ था, ये ईंटें वगैरह लगवाई हैं तो बहुत ज़्यादा क्यारियों का सत्यानाश हुआ था और कुछ पौधों की कटिंग भी करनी थी। ये गुलाब है, इसकी अब जैसे जनवरी में कटिंग होती है और ज़्यादा पौधों की कटिंग करनी पड़ती है, तो वो कटिंग भी मैं आज कर रही हूँ। साथ साथ क्यारियों की सफाई कर रही हूँ। इसके साथ अभी कुछ नई ईंटें लगानी हैं क्योंकि पहली वाली सारी ख़राब हो गई हैं। और ये लीमू का पौधा आप मेरी वीडियो में देखते होंगे, हमने इसके ऊपर चादर बांधी हुई है तो इसको लगती है सर्दी ज़्यादा। आप यही सोचते होंगे, नहीं नहीं, सर्दी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये दरअसल इसके साथ कांटे होते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसका फैलाव था, तो वो काम करते हुए जो काम वाले मजदूर मिस्त्री थे ना, उनको ये लगते थे कांटे, तो उसको हमने बड़ी सी चादर के साथ बांध दिया था ताकि उनके काम में कोई रुकावट ना आए। तो आज इंशाल्लाह इसको मैं खोल दूँगी और लीमू के पौधे की भी थोड़ी सी कटिंग करनी है। घर में पौधों के बहुत से फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे ये छोटे पौधे जो होते हैं, इनके सब्जियों के आप छोटे छोटे पौधे को ये उगा लें। ये मेरी शिमला मिर्च लगी हुई है और लीमू का पौधा मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फल देता है। अमरूद का पौधा लगा हुआ है। पौधों साया देते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है गर्मियों में, लेकिन सायादार दरख्त इस दफ़ा मैंने कटवा दिए हैं। वो एक तो दीवार के साथ थे बहुत ज़्यादा, और दूसरा वो ख़राब कर रहे थे हमारे सहन के इसको लुक को, तो वो उनको वहाँ से हटाना मजबूरी था। और मुझे उनका अफसोस बहुत है क्योंकि वो छोटे छोटे पाले थे हमने, उनका साया भी था। उन पर बहुत ज़्यादा हमारे परिंदे आते थे, घोंसले बने हुए थे, वो सारा उनका सेटअप ख़राब हो गया है। लेकिन मजबूरी है, क्या करें अब। परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आते हैं क्योंकि उनको दाना पानी डालती हूँ रोज़ का। परिंदे तो आते हैं लेकिन ये कि उनके घोंसले चले गए हैं अब। और दूसरी बात पौधों का ये है कि घर में अगर छोटी आम जो सब्ज़ी इस्तेमाल होती है, हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, नींबू हो गए, ये चीज़ें घर में उगी भी हों तो बहुत ज़्यादा सहूलत रहती है बजट की भी, और घर में आसानी से हर चीज़ मिल जाती है। ये देखिए अभी भी मेरे कुछ 2-4 लीमू लगे हुए हैं, लीमू की कटिंग भी कर रही हूँ। और पौधों के हवाले से एक बहुत मज़ेदार सी एक कहावत भी है कि पराया मार के तुप्पा सट्टे, अपना मार के छावा। पंजाबी की कहावत है, आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं, अब मुझे ये नहीं पता। मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कि जो गैर लोग होते हैं ना, वो आप पे अगर जुल्म करते हैं तो वो जुल्म की इंतहा कर देते हैं, लेकिन अपनों के साथ अगर कोई इख्तिलाफ़ आ जाए ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर भी वो कुछ लिहाज करते हैं। यानी मारना दोनों ने ही, अपनों ने भी और परायों ने भी। पराए जो होते हैं वो मार के धूप में फेंक देते हैं जलने के लिए, और अपने जो होते हैं मारते हैं पर फिर भी छाँव में फेंकते हैं और जलाते नहीं हैं। तो अपने अपने ही होते हैं, अपनों का ख्याल रखिए। अपने, मैं कहती हूँ खूनी रिश्ते ख़ास तौर पे जो होते हैं ना, लाख इख्तिलाफ़ात सही, लेकिन फिर अगर कोई गम का मौका आता है, कुछ ऐसा मौका आता है, खुशी के मौक़े पर तो चलें हर कोई चाहता है कि थोड़ा मान रखना पड़ता है हर रिश्ते का, लेकिन गम के मौक़े पर मैं कहती हूँ सबको एक हो जाना चाहिए, और हो जाते हैं अपने जो होते हैं। तो अल्लाह सबको अपनों जो जिनकी रिश्तेदारियाँ अपनों में हैं उनको भी अल्लाह इत्तफ़ाक़ दे, खुशियाँ दे, और जिनकी गैरों के साथ दे, गैर भी अपने ही हो जाते हैं जब उनके साथ रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला सबको इत्तफ़ाक़ दे। ये यहाँ पे मैं कर रही थी कटिंग साथ साथ, तो इसी हवाले से बस मुझे मेरे ज़हन में एक कहावत आ गई थी, अपना पराया मार के तुप्पा सट्टे, अपना मार के छावा। तो कहावतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और भी 2-4 वीडियोज़ में बना चुकी हूँ कहावतों के मतलब। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ टल्ली बजा दीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। और ये देखिए जी, क्यारियाँ मेरी हो गई थी साफ़, अभी इनके साथ ये ईंटें लगानी बाकी हैं, और बारिश शुरू हो चुकी है। अब लिहाजा काम को मैंने छोड़ दिया है, ये इतना ढेर मैंने लगा दिया है, देखें कटिंग करके। अब ये मर्द आएंगे तो वही बात फेंकेंगे। बहरहाल क्यारियों की सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है,
उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे रखिएगा दुआ में याद और अपनों को रखिएगा बहुत सा ख्याल। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।